पुराना नहीं, करनाल से ज़िंदगी भर का नाता है और करनाल में एक परिवार की तरह ही मैं आता हूँ और हमेशा ही ये नाता मेरा बना रहेगा। तो हमेशा ये कर लीजिए, निफ़ा के साथ जितने साथी जुड़े हैं, मैं अगर आपको एग्जाम्पल देने लगूं, ऐसे ऐसे साथी जो पहले नशा करते थे, उल्टे सीधे कामों में थे, आज वो लोगों को नशे से रोकते हैं और खुद भी बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। निफ़ा का ये बहुत अच्छा स्लोगन है कि नशा नहीं, रक्तदान करो। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी युवाओं को। लाइव तस्वीरें करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम से आप देख पा रहे हैं, जहां पर आईपीएस पंकज नैन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। नशा नहीं, रक्तदान करें, ऐसा संदेश जो है निफ़ा संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ये संदेश दिया गया है। मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मुख्यमंत्री के जगमोहन आनंद, इसके साथ साथ जो करनाल के सीएमओ हैं डॉक्टर योगेश शर्मा और जो निफ़ा संस्था के अध्यक्ष हैं सरदार प्रितपाल सिंह पन्नू इस समय नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। गुरु नानक अस्पताल की जो डॉक्टर हैं, निदेशिका हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर, वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके माध्यम से जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह, 2 दिवसीय सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुँचे थे। उनकी तरफ से भी संदेश दिया गया था कि रक्तदान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में निफ़ा संस्था एक अच्छा कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर अतिथि पहुँचे हुए हैं उनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है, संस्था के पदाधिकारियों की तरफ से हो रहा है। तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी कि भगवान ने जो इनको इंस्पिरेशन दी, एक्चुअली जो ये काम कर रहे हैं वो ना तो कोई आदमी सिर्फ प्लान कर सकता है, करना तो बहुत दूर की बात है। एक आम आदमी अगर सोचे कि इतने बड़े लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को इंस्पायर करके एक तरह से सभी लग जाएं किसी अच्छे मिशन में, तो परमात्मा इनको अथाह एनर्जी दे कि और लाखों करोड़ों लोग इतने जज्बे से इनके साथ जुड़ जाएं सभी तरह के समाज सेवा के कार्यों में। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ प्रितपाल सिंह पुन्नू जी के बारे में, और इनके जो ग्रेट साथी हैं वो सब इन्हीं की तरह के, एक तरह से सभी लाइक माइंडेड लोग प्रितपाल सिंह पुन्नू जी के साथ जुड़ गए हैं। तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज ये चाहे रक्तदान के माध्यम से एक बहुत बड़ा आगाज इस दुनिया में दे रहे हैं प्रितपाल सिंह पुन्नू जी, एंड दैट इज टू गिव। मुझे लगता है कि हम सभी जो हैं इंडिविजुअल्स, इनके रक्तदान तो एक तरह से सिंबॉलिक है कि आपके पास जो भी है, जो भी फालतू है या जो भी देके आपका कुछ कम नहीं होता, आप ये दुनिया में दीजिए जिससे किसी और को जीवन दान मिल जाए। परमात्मा ने हम सबको, कहते हैं कि हर आदमी अपने आप में एक यूनिक इंसान है और हर एक में एक अलग किस्म की कोई अलग विलक्षण प्रतिभा भरी है परमात्मा ने। तो हमारे में से भी एक तरह से हम सबके लिए इंस्पिरेशन है इनका ये रक्तदान का जो एक मुहिम है पूरे हिंदुस्तान में। एक परिवार है और परिवार के लोगों से मिलने आना है। मंच पर उपस्थित उसी परिवार के मेरे सभी सदस्य और मंच के सामने भी उपस्थित उसी परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने इतने प्यार से मुझे यहाँ पर रखा, और मैं अपनी ज़िंदगी को, इस नौकरी की ज़िंदगी को 2 भाग में बांटता हूँ, एक करनाल में आने से पहले और एक करनाल में आने के बाद। शूरवीर राजा कर्ण की ये भूमि, और जहाँ पर दान किस तरीके से दिया जाता है, ये शायद इस भूमि में ही बसा हुआ है कि यहाँ पर इतनी संस्थाएं, इतने लोग जिस तरीके से काम करते हैं। यहाँ किसी को लेने की कोई इच्छा नहीं है, सब आदमी समाज को क्या दिया जा सकता है और किस तरीके से दे सकते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। और इस एक सामाजिक ताना बाना किस तरीके से अच्छे से हो सकता है, वो इस भूमि में आकर ही पता चलता है। कुछ है इस धरती में कि जब भी मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ, एक अजीब सी पॉजिटिविटी से पूरे शरीर में एक अजीब सी जान आती है, एक बहुत ही पॉजिटिव एहसास होता है। और आज दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ निफ़ा का कि उस परिवार से मुझे एक बार दोबारा मिलवाया, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हरियाणा में जब भी मुझे निकलना पड़े तो करनाल में मैं ज़रूर आऊँ, अपने लोगों से मैं ज़रूर मिलूँ।
इतना बड़ा ये कार्यक्रम लंबा मैं नहीं बोलूँगा। एक तो हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं, मैं सभी आपस में जानते हैं। यहाँ पर जनरल JS नैन जी आपके बीच में आए थे, शायद आप उनको नहीं जानते हो। 2 मिनट में उनके बारे में ज़रूर बोलूँगा। वो एक नॉर्मल से जनरल नहीं है, जितनी सादगी से अपने शब्द वो कह के चले गए। आपको मैं बता दूं, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर मोस्ट जनरल रहे हैं अभी रिटायरमेंट से पहले, और कुछ ही दिन की बात थी, अदरवाइज वो हमारे आर्मी चीफ होते। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी शख्सियत को उन्होंने एक यूथ अफेयर का जो OST लगाया है और वहाँ का काम दिया, तो निश्चित रूप से एक ये बड़ा अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने वाला है। और जिस तरीके से वो अपना पहला कार्यक्रम करनाल में करने आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनके भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है कि करनाल जैसे शहर से ही मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। तो निश्चित रूप से ही यूथ अफेयर में काफ़ी कुछ हमारे इस स्टेट में होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा आयोजन, जैसा कि आप सभी को पता है, और इतने बड़े आयोजन जितनी सादगी से कर देते हैं, वो सीखना अगर है तो पन्नू जी की टीम से सीखिए, निफा से सीखिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, मैं अंत में बस उन्हीं को एक बात कहते हुए कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है, ज़िंदगी के किसी फील्ड में भी कुछ भी बढ़ना है, तो स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हैं या स्टेज के नीचे सामने में जितने लोग बैठे हैं, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एक मिशन को लेकर पिछले 15 से 20 सालों में सबने अपनी ज़िंदगी उस मिशन पे लगा दी, और आज सभी ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे आप सभी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहेंगे। तो ज़िंदगी में एक मुकाम को आप लेकर बढ़ें, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे खेलों का हो, चाहे समाज सेवा का हो, किसी भी तरीके का काम जो आपको ज़िंदगी में करना, और उस पर फिर मेहनत से इस तरीके से लग जाइए। बड़ा मुश्किल होता है कहना, पर बड़ा आसान होता है कहना, पर बहुत ही मुश्किल है करना, क्योंकि हर रोज़ उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत सारी दुविधाएँ आती हैं, पर यहाँ इतने जीते जागते एग्जाम्पल है करनाल में कि जिन्होंने हर मुसीबत को झेला है और हर मुसीबत में आगे बढ़े हैं। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहें तो अपनी टारगेट आज से ही सेट कर लें और मेहनत लग जाए। फिर आप देख सकते हैं यश केहरवाला जी सम्मान प्राप्त करते हुए निफा के मंच से IPS पंकज नैन, और यहाँ पर जो भी अतिथि पहुँचे हैं उनसे अवार्ड प्राप्त करते हुए। यहाँ पर आकर एक जो रक्तदान ब्लड डोनेशन के ऊपर पिछली 1 साल में इतनी एक्टिविटीज़ निफा ने की थी, आज उसी का पिछले 2 दिन से यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना केवल युवाओं को मोटिवेट करती है बल्कि समाज को भी जोड़ने का काम करती है। और जिस तरीके से समाज के सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, आकर बहुत अच्छा लगा। मेरा भी युवाओं से ये आह्वान है कि नशे से दूर रहकर रक्तदान और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में आगे आएँ। मूल मंत्र यही है कि ज़िंदगी में सबसे पहले तो बड़ा सोचें, और जो आपने ज़िंदगी का एक बड़ा टारगेट बनाया है उसके लिए जी जान से लग जाएं। जो हार्ड वर्क है उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। जितना आप ज़िंदगी में मेहनत करेंगे आप ज़रूर बड़े से बड़ा अचीव करेंगे। करनाल से पुराना नाता है, जब करनाल में आना होता है तो कैसा लगता है? करनाल से पुराना नहीं, करनाल से ज़िंदगी भर का नाता है, और करनाल में एक परिवार की तरह ही मैं आता हूँ और हमेशा ही ये नाता मेरा बना रहेगा। तो हमेशा ये बाढ़ नहीं फूट सकता, एक पुराना मुहावरा है। एक टीम है, पूरी टीम जो है सशक्त टीम है, युवाओं की टीम है जो साथ चलती है। जब युवा मिलकर साथ चलते हैं तो वो नदियों का रुख भी बदल देते हैं। ये तो टारगेट अचीव करना तो बहुत छोटी सी बात है, युवा जब मिलकर चलता है तो वो नदियों का रुख भी बदल देता है। तो मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, परमात्मा की असीम कृपा में मानता हूँ कि उन्होंने ऐसे युवाओं की टीम पूरे देश में हमारे साथ जोड़ी, संस्था के साथ जोड़ी, कि जिन युवाओं को जो टारगेट दिया जाता है फिर वो जुनून की तरह लग जाते हैं। फिर वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, रात 3 घंटे
घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, उनको कोई फिक्र नहीं होती। उनको एक ही होता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है और वो निकल पड़ते हैं। कोविड के दौरान जब हमने लक्ष्य लिया था कि एक ही दिन में 1500 ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, वो दौर था जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और हमारे युवा साथी जो है वो पूरे देश में घूम रहे थे और संस्थाओं को प्रेरित करने में, अपनी ब्रांचों को प्रेरित करने में कि हमें ये काम करना है। तो मैं ये पूरा क्रेडिट जो है वो अपनी टीम को देता हूँ और अपने जो हमारे संरक्षक हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग मिलकर ये काम कर पाते हैं। मुख्यमंत्री ने जगह देने की बात की है करनाल में, कैसे आभार जताएं? मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हमारा सपना था। देखिए 2000 में निफ़ा की शुरुआत की थी, इसी शहर करनाल से शुरुआत हुई थी। आज 28 राज्यों में निफ़ा पहुँच चुकी है। विदेशों में निफ़ा ने अपना जो है देश का नाम, करनाल का नाम, हरियाणा का नाम रोशन किया है। निफ़ा ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन क्या होता था कि जब पूरे देश से लोग आते थे, अभी याद होगा आपको हारमोनी 2017, जिसमें कम से कम 8 से 9 देशों के लोग आए थे। 4500 डेलीगेट 9 दिन हमारे यहाँ रहे थे, पूरे देश से और पूरी दुनिया से आकर। तो वो जब पूछते थे निफ़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या कोई ऐसा क्या है, तो हम लोग यही बताते थे कि हम घरों से काम कर रहे हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि इतनी बड़ी संस्था घरों से कैसे चल सकती है। तो ये कमी हमें महसूस होती थी कि बाहर से जो लोग आएँ, कम से कम हमारा एक ऐसा होना चाहिए जहाँ हम लोग गतिविधियों को एक प्रॉपर तरीके से, मैनेज तरीके से हम लोग चला सकें। दूसरा हमारा एक सपना था कि हम एक युवा विकास केंद्र की स्थापना करें, एक ऐसा विकास केंद्र जिसमें हम पूरे देश के युवाओं को लाएं, वहाँ 1-1 महीने के, 2-2 महीने के उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलें। जब वो वहाँ से निकले तो यूथ लीडर बनकर निकले। यूथ लीडर की बहुत ज़रूरत है। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, निफ़ा के साथ जितने साथी जुड़े हैं, मैं अगर आपको एग्जाम्पल देने लगूँ, ऐसे ऐसे साथी जो पहले नशा करते थे, उल्टे सीधे कामों में थे, आज वो लोगों को नशे से रोकते हैं और खुद भी बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। जब आप युवा को, 2 ही चीज़ें आप युवा के हाथ में पकड़ा सकते हैं, या तो उसके हाथ में पॉजिटिव चीज़ पकड़ा सकते हैं या नेगेटिव। अगर आप उसको नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव तरफ ले आएंगे तो वो देश के लिए निर्माण का काम करेगा। अगर कहीं नेगेटिव ताकतों के हाथ लग गया तो वो देश के लिए नुकसान का काम करेगा। तो उस युवा विकास केंद्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे युवाओं का निर्माण करें जो जब अपने अपने एरिया में जाएं तो वहाँ जाकर राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें और सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात करें। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि आप अप्लाई कीजिए, आपको एक प्लॉट दिया जाएगा, मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 23 सालों में पहली बार हुआ कि हमने जो है एक हमारे जो मन का सपना था, हमने मुख्यमंत्री जी के आगे जिस प्रकार से रखा, उन्होंने तुरंत सहज भाव से उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्पीच बाकी बातें बाद में कहूँगा, पहले मैं इसी पे बात करता हूँ। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है और उन्होंने इसके महत्व को भी समझा है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। निफ़ा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज जो हमारे बाबूजी चौधरी मनीराम जी केरवाड़ा फाउंडेशन जो समाज सेवा के लिए बना हुआ है, उसके तहत हमने जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स 2020 में इस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। तब से हर एक साल उनके जन्मदिन पे और उनकी पुण्यतिथि पे हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें एक बार तो हमने 6 स्टेशंस पे ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करे और 450 यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा किया। तो इस तरह से काफ़ी समाज सेवा के कार्य हम करते रहते हैं। चौधरी मनीराम केरवाड़ा फाउंडेशन की तरफ से पौधारोपण का कार्य भी रहता है। तो आज निफ़ा ने ये राष्ट्रीय लेवल का हमें सम्मान फाउंडेशन को दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ निफ़ा का। बहुत बहुत कि इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है जो है। जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने बोला कि जन्म के बाद में एक माँ जन्म देती है बच्चे को, उसको उससे ऊपर तो नहीं रख सकते पर उससे नीचे भी नहीं रख सकते, इतना बड़ा दान है ये। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दान है ये और इससे बड़ा दान कोई और नहीं हो सकता। निफ़ा का ये बहुत अच्छा स्लोगन है कि नशा नहीं रक्तदान करो। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी युवाओं को और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ये जो है मैसेज कन्वे किया जाए कि नशा जो है वो कितना घातक है आज हमारे समाज के लिए। वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर रहा है, वो उनके पूरे परिवार को जो है परेशान करता है। तो नशे से दूर रहना जो है ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा सारे युवा साथियों को कि नशे और अच्छे कार्यों में एंगेज हो जाएगा तो नशे से अपने आप दूर हो जाएगा। तो यही मेरा मैसेज है कि आज के युवाओं को नशे से दूर होना है और उसके लिए अपने आप को एंगेज करें, चाहे वो किसी भी तरह के खेलों में, चाहे अपना और कोई कार्य करें, कोई पढ़ाई का कार्य करें, अपने करियर का कार्य करें, कुछ भी कार्य करें पर नशे से अपने आप को दूर रखें। नशा नहीं रक्तदान करें, इस संदेश को लेकर निफ़ा के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया और 2 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से आए उनके समर्थक और कोऑर्डिनेटर उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे और इसके साथ साथ अभी जो कार्यक्रम यहाँ पर चला हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर IPS
पंकज नैन जो खेल विभाग के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनके तरफ से एक संदेश जो है युवाओं को दिया गया कि किस तरह से वो रक्तदान कर सकते हैं और अपना जीवन बचा सकते हैं। साथ ही एक संदेश ये भी था कि नशे से युवा किस तरह से दूर हो सकते हैं ताकि अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण यहाँ पर किया जा सके। सरदार प्रितपाल सिंह पन्नू की तरफ से जो निफा संस्था है उसकी तरफ से ये जो कार्यक्रम था एक सफल 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जिसकी ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई। आप सभी से गुजारिश इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वा लाना, करनाल।